मेरे बच्चे, तुम क्या ढूंढ रहे हो जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला? मैं कब से देख रही हूँ, पूरा दिन तुम्हारे मन में ना जाने कैसी कैसी बातें घूमते रहती है। कभी कोई बात सोचकर उदास हो जाते हो, तो कभी अपने आप को ही प्रेरणा देते हो मजबूत रहने की। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। कितनी बार मैं तुम्हें खुश होते हुए देखती हूँ, तो कितनी बार दुखी होते हुए। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में संघर्ष करने की शक्ति तुम्हें मुझसे मिलती है। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को उतना ही अच्छे से जानती हूँ जितना मैं अपने आप को जानती हूँ। तुम बहुत ढीठ हो। तुम जो कहते हो वह करके ही छोड़ते हो। तुम बिना गलती के किसी के सामने नहीं झुकते हो, केवल मेरे सामने ही अपना सर झुका देते हो। मेरे बच्चे, भले तुम्हें लगे कि मैं तुमसे बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। तुम्हारे हर कार्य पर मेरी दृष्टि सबसे पहले रहती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तुम्हारे लिए सबसे पहले वही आते हैं और बाद में तुम खुद। भले तुम्हें उनके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि उसमें कोई खोट नहीं निकाल सकता, फिर चाहे वह प्रेम मेरे लिए हो या फिर अपने परिवार के लिए। मैं यह भी जानती हूँ कि इस नफरत भरी दुनिया में तुमने बचपन से अपने साथ बहुत कुछ गलत होते हुए देखा है। तुम्हारे भोले भाले मासूम से दिल का बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। कौन अपना कौन पराया, हर किसी से तुम्हें दुख ही मिला है, लेकिन तुम भी कब तक सहन करोगे? तुम भी इंसान ही हो, तुम्हें भी उतना ही दुख होता है जितना हर किसी को होता है। इसलिए तुम्हारा दुख देखकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें ना मैं कोई हानि होने दूंगी, ना मैं गिरने दूंगी। हर बुरी ताकत को मैं तुम तक आने से रोकूंगी। हर मुश्किल हालातों में तुम मुझे ही अपने पास पाओगे। बस मुझ पर यकीन रखो। अपनी भक्ति को इस प्रदूषित वातावरण के कारण दूषित मत होने दो। हर चीज जो तुम देखते हो और सुनते हो वह सकारात्मक हो, यही प्रयास करो। नहीं तो तुम भी दूसरों की तरह इस नकारात्मक ऊर्जा में फंसकर गलत कर्मों में लिप्त होने को मजबूर हो जाओगे। मेरे बच्चे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय तुम जीवन की बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां न तो पीछे लौटने का रास्ता है और न ही आगे बढ़ना आसान है। तुम लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारी राह में कांटे बिछाकर खड़े हैं, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम वो हो जो मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहते हो। तुम वो हो जो तब भी आगे बढ़ते हो जब बाकी सब पीछे हट जाते हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, तुम कभी पीठ नहीं दिखाते। तुम्हारी सोच एक राजा की तरह है जो खुद को शक्तिशाली मानता है और मैदान में डटकर अपने शत्रुओं का सामना करता है। तुम्हारी आत्मा में वही शौर्य है, वही साहस है। इसीलिए मैं कहती हूँ तुम हर परिस्थिति में विजयी होगे। मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। यही बोझ तुम्हारे मन और ऊर्जा को थका रहा है। यही तनाव तुम्हारी शक्ति को धीमा कर रहा है। लेकिन याद रखो, जिस सफलता की तुम कामना करते हो उसके लिए तुम्हें पूरे मन से, तन से और आत्मा से परिश्रम करना होगा। आसान कुछ नहीं होगा, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं है। हो सकता है रास्ते में एक समय ऐसा भी आए जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हों। लेकिन ऐसे समय में ही असली योद्धा की पहचान होती है। तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें फिर उठना है, फिर कोशिश करनी है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें हर चीज़ मेहनत से ही मिलेगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न ही कभी होगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें।